आज हम राजनीतिक फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2017 का दौर था। सत्ता परिवर्तन तो हमेशा की तरह हुआ ही था, लेकिन जो भाजपा सत्ता में आई थी उसमें लीडरशिप का भी पीढ़ी परिवर्तन हो गया था। अब कमान जयराम ठाकुर के हाथों में आ गई थी। बड़ा शोर मचा हुआ था कि अब क्या होगा, जयराम ठाकुर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि जयराम अब उस पॉलिटिकल स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे जिसमें वे पढ़ा करते थे। सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए ठाकुर को पूर्व की धूमल सरकार में पंचायती राज का मॉनिटर यानी मंत्री बनने का मौका मिला था। इसके बाद जयराम ठाकुर सीधे सीएम ही बन गए। खैर, सियासी झंझावातों में ठाकुर ने अपनी कश्ती को लहरों पर उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले ठाकुर ने जनता की अदालत में पेश होने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। बड़ी बात ये थी कि जयराम ने अपनी बतौर सीएम छवि को जनता में उभारने के लिए ऐसी मुहिम छेड़ी कि पहले ही 3 महीनों में ही कुल्लू मंडी के तमाम जिलों में अपनी हाजिरी दर्ज करवा दी और कांगड़ा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र भी नाप दिए। यानी ठाकुर ने खुद को पहले अपने घर में मजबूत किया और साथ ही उस जिला कांगड़ा को भी सिर आंखों पर बिठा लिया जिस कांगड़ा में मिले प्रचंड बहुमत की वजह से उनको सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला था। ठाकुर ने अपनी स्वीकार्यता के पैमाने को कुछ इस तरह से जनता के बीच रखा कि पहले साल के पहले 9 महीनों में ही 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र कवर कर दिए थे। गर्मी के मौसम में ठाकुर ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को भी कवर कर दिया था। दरअसल ठाकुर के पास एक पुख्ता रणनीति थी। प्रोफेसर धूमल की गैर हाजिरी में तब माहौल ऐसा था कि भाजपा के कई विधायक पॉलिटिकली न्यूट्रल बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरह से जयराम का रथ पहले घर में घूमा और वहां के विधायकों ने उनका स्वागत किया, वो बाद में प्रदेश भर में भाजपाई विधायकों के लिए एक मैसेज बन गया कि अब जयराम ही लीडर होंगे। तमाम भगवा सेना जयराम के परचम तले खड़ी हो गई। मंत्रियों की जमात भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कदम ताल करना शुरू हो गई थी। कुछ मंत्री तो ये साबित करने में कामयाब भी हो गए थे कि वे सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्रों के मंत्री नहीं बल्कि प्रदेश के मंत्री। शुरुआती दौर से ही जयराम खुद जनता के बीच में जाते रहे, तो जयराम असल में सरकार भी बने और भाजपा के सरदार भी। लोगों को सीएम मिलने शुरू हो गए तो लोगों के काम भी होना शुरू हुए। खुद विधायक और मंत्री जयराम ठाकुर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ले जाने के लिए मनुहार गुहार लगाना शुरू हो गए थे। तब सरकार ने अपना आकार पहले 3 महीनों में ही जनता के साथ साथ भाजपा में भी बना दिया और 2022 के अंत तक सरकार चलती भी चली गई। जयराम ने दौरे बढ़ाए तो उसका नतीजा ये भी हुआ कि हर जिले की अफसरशाही भी काफी हद तक एक्टिव मोड में रहती थी। फ्लैशबैक का जिक्र इसलिए किया कि इस बार के प्रेजेंट में कांग्रेस में भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बाद पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। तीसरा महीना भी कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। अब मौजूदा सरकार में कांग्रेस समेत इसके नेताओं का सियासी व्यवहार और जनता में मेल मिलाप कितना है, ये आप तय कीजिए। वर्तमान में क्या चल रहा है ये भी आप खुद ही परखिए। आखिर इतिहास ही तो गवाही देता है हर दौर की, और ये भी सच है कि वर्तमान का रवैया ही संकेत देता है कि भविष्य कैसा होगा। आप खुद परखिए, देखिए, खंगालिए और फैसला लीजिए कि क्या फर्क है। उदयवीर पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।